आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। और आप देख रहे हो साइंस का थर्ड चैप्टर जो कि क्लास 7th का है, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और सारी चीज़ें वो हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। देखो, अब जो चीज़ है काम की वो ये है कि आपकी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको नहीं पता शायद, क्योंकि जो बनाते हैं उन्हीं को पता होता है किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियो को बनाने में 2-2 बार भी रिहर्सल करनी पड़ती है, या फिर आप कह सकते हो कि वीडियो बनाते बनाते बीच में कोई कॉल आ गई या इस तरह से कुछ हो गया तो वीडियो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है आसानी से आप उसे पढ़ के आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही आसान है आपके लिए पढ़ना, और क्योंकि हम इस तरीके से बताते हैं कि आपके लिए आसान हो जाए तो आप पढ़ा करो इस चीज़ को, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करेगा ये। चलिए शुरू करते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे वूल है, ऊन जो होती है भेड़ों से मिलती है, सिल्क है, सिल्क मोथ से मिलता है। तो ऐसे जो फाइबर होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं उनको एनिमल फाइबर बोलते हैं, जो प्लांट से मिलता है उनको प्लांट फाइबर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी है क्योंकि ये फाइबर्स तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो। फिर देखिए, जो नई चीज़ होती है आप उसको स्किप नहीं करेंगे, उसको याद करेंगे या अपने चार्ट पे लिखकर अपने सामने रख लेंगे, चिपका लेंगे कहीं पे। जो वूल होती है वो फ्लीस से मिलती है। फ्लीस का मतलब होता है हेयर। जब भी आप कभी अब फ्लीस देखेंगे तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये फ्लीस क्या होता है। भाई, हमें नहीं पता क्या होता है फ्लीस। फ्लीस होता है हेयर। जो शीप और याक के हेयर्स होते हैं उनको फ्लीस बोलते हैं। सिल्क कहाँ से मिलता है? कुकून से मिलता है, ठीक है। सिल्क मोथ का जो मैच्योर बनने से पहले की स्टेज है उसको कुकून कहते हैं। और अगर आपको इसके लिए डिटेल चाहिए सिल्क वाले के लिए तो मैं आपको अलग से वीडियो का लिंक दे दूंगी जो मैंने पहले बनाई थी। दोबारा से मैं 7th क्लास की साइंस को कवर कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों तक पहुँच नहीं पाई है वो, ठीक है। फिर पढ़ते हैं वूल, जो कि ऊन होती है, जो कि हेयर से मिलती है, जिसको फ्लीस बोलते हैं, है ना। जैसे शीप, गोट, याक और कुछ और एनिमल जिनकी ऊन से हम फाइबर्स लेते हैं, धागा लेते हैं। ये एनिमल, उनके ऊपर बहुत ही थिक कोट होता है हेयर का, बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा एयर को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं। और ये जो एयर होती है पुअर कंडक्टर होती है हीट का, ठीक है। हवा जो होती है बिल्कुल ही पुअर कंडक्टर होती है हीट का। इसकी वजह से वो उनकी बॉडी को भी गर्म रखते हैं सर्दी के मौसम में। ज़्यादातर ये फ्लीस उस एरिया में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। ऐसी जगह पे जैसे याक है आपको बर्फ़ वाले एरिया में मिलेगा। तो ये एनिमल्स को गर्म भी रखती है। वूल के बारे में और भी चीज़ पता चल गई आपको। अब एक नई चीज़ आपको पता होने वाली है अभी। पहले तो आप ये देख लो कि फाइबर जो होता है वो 2 तरह का होता है। जो फाइबर्स होता है 2 टाइप का होता है, फाइन कोर्स फाइबर और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। कोर्स बियर्ड हेयर जो होते हैं उनसे मोटा वाला धागा मिलता है। फिर जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, मतलब सिंपल सी भाषा में आप ये कह सकते हो जैसे ये स्किन है, ठीक है, किसी भी एनिमल की। यहाँ पे मोटे मोटे बाल आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ही मोटे। लेकिन इसकी स्किन के पास बहुत ही छोटे छोटे बारीक से हेयर होते हैं जिससे हमें धागा मिलता है, फाइबर मिलता है। ये 2 तरह के हो गए, कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। जो फाइन हेयर होता है उससे हमें धागा मिलता है, क्लियर हो गया। जो ब्रीड होती है शिप्स की, जो कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फाइन अंडर हेयर ही रखती हैं, मतलब उनके ऊपर फाइन अंडर हेयर ही होते हैं। ऐसे शिप्स को चूज़ किया जाता है कि उनसे बच्चे पैदा हों, ताकि हमें फाइन हेयर ही तो चाहिए, फाइन अंडर हेयर ही तो चाहिए फाइबर के लिए। तो इस तरह से जब हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं कि हमें इसी तरह के बच्चे चाहिए, तो इस तरह के पेरेंट को सेलेक्ट करने की प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जब सेलेक्टिव ब्रीडिंग से आप ये मत समझना कि हम सिर्फ हेयर्स के लिए ही पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं कि इसके फाइन अंडर हेयर हैं, क्लोज टू द स्किन हैं, तो इसलिए हम इससे एक पेरेंट मान लेंगे और दूसरा कोई भी पेरेंट लेकर उनसे बच्चे पैदा करवाएंगे। ये सिलेक्शन जो होता है ये किसी और ट्रेट के लिए भी हो सकता है, जैसे मिल्क के लिए हो सकता है, या फिर
रेजिस्टेंस शो करते हैं कुछ एनिमल्स, ये प्लांट्स में भी इस तरह के होता है। ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझ लेना है यहाँ पे कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। अब है एनिमल्स दैट ये यील्ड वूल, ऐसे एनिमल जो कि ऊन देते हैं। देखिए जो ये वूल होती है ये कॉमन है तिब्बत और लद्दाख में। ये जो वूल होती है कहाँ पे, लद्दाख और तिब्बत में। मोहेर एक ऊन की टाइप है, ठीक है। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये अंगोरा गोट्स कहाँ मिलते हैं, जम्मू और कश्मीर में, हिली रीजन में एक्चुअली ये मिलती हैं। तो इसको याद कैसे करोगे, ठीक है। देखो ये एक्चुअली जम्मू और कश्मीर में ना ये अच्छी ट्रिक नहीं है, बट स्टिल हमें याद करनी है। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अटैक्स होते हैं, ज़्यादा बॉम्ब गिराए जाते हैं तो अंगारे निकलते हैं, ठीक है, मार दिया जाता है लोगों को, ठीक है। तो मार दिया जाने से कर लो मोहेर और अंगोरा से कर लो अंगारे। तो जम्मू और कश्मीर में अंगोरा मोहेर, अंगोरा गॉड से मोहेर मिलती है। फिर हम क्या करेंगे कि जो हेयर्स होते हैं वो और कौन से मिलते हैं, कश्मीरी जो याक होता है, अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट होती हैं उनके अंडर फर जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उससे पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही फाइन शॉल होती हैं, ठीक है। ये पश्मीना शॉल्स में रिंग का टेस्ट भी करते हैं कि वो एक रिंग में से निकल जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। कैमल से भी हमें वूल मिलती है, ठीक है। कैमल्स की जो हेयर्स होते हैं, फर होते हैं, उनको वूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हम साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। वहाँ पे लैमा और अपाका के जो वूल होती है वो भी यूज़ की जाती है फाइबर लेने के लिए, ठीक है। लैमा हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, देखिए आपको ना कंफ्यूज नहीं होना। मोहेर किससे मिलता है, अंगोरा गोट से, जो कि जम्मू कश्मीर में होती है। जो तिब्बत और लद्दाख के इलाके हैं वहाँ से भी हमें वूल मिलती है। कश्मीरी गोट के हेयर से हमें शॉल मिलता है, पश्मीना शॉल। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। कैमल से हमें वूल मिलती है। लेमा और अल्पाका कहाँ के हैं, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इस तरह से लिख देंगे तो ये साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। लेमा और अल्पाका, इनसे भी हमें वूल मिलती है, याद रखना है इनको। एक बार इन पिक्चर्स को भी देख लो, ये याक है, ठीक है, ये लेमा और ये अल्पाका है, और ये देख लो अंगोरा गोट किस तरह की होती है जो जम्मू कश्मीर में मिलती है। देखो फाइबर टू वूल किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले बालों को काट दिया जाता है, ठीक है, उसको वूल में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जो रेयरिंग और ब्रीडिंग होती है शिप्स की, उनको पालना, उनको ब्रीड करवाना, ये प्रोसेस होती है सबसे पहले जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के जो प्लेन्स एरिया हैं उनमें भी एक काम होता है। शीप होती हैं, हर्बीवोर्स होती हैं जो कि घास और पत्ते ही खाती हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर रियरिंग जो होती है, रियरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, इस तरह का खाना भी उनको दिया जाता है, मिनरल्स भी उनको दिया जाता है। विंटर जब आती है तो शिप को इंडोर रखा जाता है, घर के अंदर रखा जाता है, दरवाजे में बंद करके रखा जाता है। उनको लीव्स पे, ग्रेन्स पे, ड्राई फोडर पे फीड किया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कि ये जो शिप होती हैं ये सेलेक्टिवली ब्रीड होती हैं, क्योंकि इनका पर्पस होता है मेनली वूल लेना, ठीक है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग मैंने आपको पहले बता दिया। जो रियर्ड शिप्स होती हैं वो डेवलप करती हैं अपने ऊपर एक थिक कोट हेयर का, मतलब एक पूरी तरह से अपने आप को उनके हेयर ग्रो कर जाते हैं, इस तरह से फीड किया जाता है उनको। जो होता है ना, हेयर्स जो होते हैं उनको शेव किया जाता है, ठीक है। शेव करने के बाद प्रोसेस होती है उनकी, वो प्रोसेसिंग जो होती है फाइबर्स इनटू वूल, ठीक है, वो किस तरह से होती है। स्टेप 1 इज शेयरिंग। देखो सबसे पहले शेयरिंग होता है। शेयरिंग का मतलब पतली सी स्किन को उतार लिया जाता है, बिल्कुल ही बारीक स्किन को उतार लिया जाता है, और उसके साथ उसके हेयर्स भी निकल आते हैं, जिसको शेयरिंग कहते हैं। एक्चुअली ये सर्दियों में होता है, ठीक है। हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग गर्मियों में होता है, हॉट वेदर, क्योंकि सर्दी में तो उनको सर्दी लगने का डर होता है, और वो क्या करती है अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रखती है, जिसकी वजह से भेड़ों को या जो भी एनिमल है उसको सर्दी से बचाया जा सके। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लग रहा होगा कि स्किन को उतारते हैं तो उनको दर्द नहीं होता। एक्चुअली वो जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है स्किन की, इसलिए उनको दर्द नहीं होता। जो वुलन फाइबर्स होते हैं उनको फिर प्रोसेस किया जाता है वुलन यार्न में। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप।
एज आई टोल्ड यू दैट अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, दैट्स वाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ द शिप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इनको याद ज़रूर करना, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक ट्रिक बना दूंगी ताकि आप अच्छे से याद कर लो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें पूछेंगे कि लोही जो ब्रीड है वो किस तरह की वूल देती है या कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब और राजस्थान में। ठीक है, कई बार कुछ कपड़े गर्म आते हैं उनके ऊपर लोही लिखा होता है, गुड क्वालिटी वूल होती है, ये राजस्थान और पंजाब से मिलती है, इसके लिए हम अलग से बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो स्टेप होता है, अब उसको जो हमने स्किन के साथ जो बालों को निकाला था उनको वॉश किया जाता है, और जैसे डस्ट और जो भी ग्रीस या डर्ट कुछ भी उसमें लगा हुआ है उसको निकाल दिया जाता है अलग से, उसको बोलते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब क्या है एक्चुअली? स्कोरिंग देखो, अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो इस तरह से याद कर लो कि स्कोर कर लिया आपने, कितना स्कोर है आपका, मतलब कोई अच्छी चीज़ मिली है तो हम क्या करेंगे उसमें गंदी चीज़ें निकाल देंगे, जैसे स्कोर में हमें अच्छे स्कोर मिलते हैं। ठीक है, तो रिमूव कर रहे हैं हम डस्ट को, ग्रीस को, तो सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ही ये है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हेयर्स हैं डिफरेंट टेक्सचर के, उनको सेपरेट किया जाता है या सॉर्टेड किया जाता है, इस तरीके से याद कर लो। फोर्थ स्टेप है स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। ठीक है, जैसे हमारे स्वेटर्स पे बर्ड्स दिखते हैं ये उसी तरह से होते हैं, उनको हेयर से पिक कर लिया जाता है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा? फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। ये लास्ट स्टेप है, मतलब इस तरह से समझ लो कि जो मेन थे ये तो हो चुके हैं हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारा था शेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? शेयरिंग। उसके बाद था हमारा स्कोरिंग, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, और उसके बाद फ्लफी फाइबर्स का कलेक्ट करना, फिर उसके बाद उसको डाई करना। डाई करने वाले स्टेप को मैंने नहीं लिखा क्योंकि ईजी है। फिफ्थ स्टेप है उसको डाई करना डिफरेंट कलर में। ठीक है, जो नेचुरल कलर होता है वो ब्लैक होता है या ब्राउन होता है या वाइट होता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसे ही इसी कलर में भी ले लेते हैं। जो फाइबर आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, अब उनको क्या किया जाता है, जो धागा हमें मिलता है उसको या किसी तरह से भी कर लेते हैं, उनको धागे की तरह से लपेट लेते हैं। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनसे वूल बनती है स्वेटर्स के लिए, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको स्पून किया जाता है, वोवन किया जाता है। ठीक है, वुलन क्लोथ्स में। क्लियर हो गया ये? तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको ना ये स्टेप्स याद होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या था? ये वाले जो 3 स्टेप हैं ये आपको कहीं कहीं कंफ्यूज करेंगे। देखो, शेयरिंग का मतलब उसको बिल्कुल स्किन के साथ निकालना, स्कोरिंग का मतलब आपने कुछ उसमें से अच्छा निकालना, मतलब डस्ट छोड़ देना है, स्किन को छोड़ देना है ना, इस तरह से। और सॉर्टिंग का मतलब है कि डिफरेंट टेक्सचर के वूल है उसको अलग अलग कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कलर करना, और फिर आता है उसको, उससे क्या क्या बनेगा। लॉन्ग फाइबर से आपका क्या बनता है? स्वेटर्स बनते हैं, और शॉर्ट फाइबर से फिर आपके और कपड़े बन जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब ये देखो, आपको यहाँ पे दिया गया है कि शेयरिंग होता है, स्कोरिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स होता है, फिर डाई करना होता है, और फिर उसको रोल करना होता है। इस तरह से रोल बना ले, ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, ये रोलिंग होता है। ठीक है, ये अगर आपको स्टेप आ जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। अगर आपको वूल से रिलेटेड कुछ भी आपको देंगे तो प्रोसेस ऑफ फाइबर्स इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, ये वाली आप ज़रूर लिखना। ठीक है, ताकि टीचर को भी पता चले आपने कुछ याद किया है। अब देखो, इसमें ना ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड भी है, मतलब कुछ काम करने से आपको बीमारियां होती हैं तो उसको ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स बोलते हैं। हमारे देश में नौकरी की वैसे ही कमी है, तो इसमें जो आपके काम करते हैं, जो लोग वूल के लिए काम करते हैं, उसमें जो सॉर्टिंग जॉब होती है उसकी वजह से बीमारी हो जाती है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक्चुअली बैक्टीरिया की वजह से होती है, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से जिसको सॉर्टर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, उनको, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को इस चीज़ का डर रहता है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहते हैं जिसको। ठीक है, तो वो इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा काम, तो लोगों को काम की कमी है, जो मिल रहा है उसे कर लो। अच्छा, यहाँ पे बूझो जानना चाहता है कि जब हम किसी के हेयर्स को पुल करते हैं, खींचते हैं, तब दर्द क्यों होता है, और जब उसे कटवाते हैं तब दर्द नहीं होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था
क्योंकि जब हेयर्स को कट करते हैं तो हेयर्स के डेड सेल्स को कट करते हैं, ठीक है, कितना भी स्किन के क्लोज से कर लो, लेकिन जो हेयर्स की रूट होती है वो कहाँ पे, हमारी स्कल्प जो है, हमारा जो जो खोपड़ी कह सकते हैं उसको, उसके अंदर हमारी नर्व सेल्स जा रही होती हैं, तो वहाँ पे वो अटैच होती हैं। जब भी हम हेयर्स को पुल करते हैं, खींचते हैं, इस तरफ खींचेंगे तो क्या करेंगे, वो नर्व सेल्स से अटैच होने की वजह से उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रूट में जो फॉलिकल्स हैं वहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। तो खींचते हैं तब दर्द होता है, और काटते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिविंग सेल नहीं है, सिर्फ डेड सेल्स हैं, इस वजह से दर्द नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप भी अपने दिमाग में लाया करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर बूझो इज वंडरिंग वाई ए कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज वुलन स्वेटर डज। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, तो कॉटन के कपड़ों में ना स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी, उसके फाइबर्स बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और जो हमारी बॉडी से एयर होती है वो आराम से, मतलब ट्रैप नहीं करके रख सकते वो अपने अंदर, तो आराम से निकल जाती है। लेकिन जो वुलन क्लोथ्स होते हैं तो वो भी अब अपने अंदर जितनी भी एयर ट्रैप करके रख सकते हैं उसको बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से वो गर्म रहते हैं। और जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनके वो अब हमें गर्म नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जो सिल्क वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ हैप्पी डे। पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और इसके क्वेश्चन आंसर्स की किसी को जल्दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप वीडियो देखते हो तो इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लिया करो ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। और लाइक ज़रूर करना, और मुझे बताना कि आपको अगर किसी मैथ में या किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत है तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बहुत।